हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो सीरीज का। ये जो टॉपिक है ये रिसेंटली सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है अंडर एडवांस्ड साइंस। ओके, सो इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है और माइक्रोस्कोप की क्या क्या different types of microscopes are there. Okay, so study of that is known as microscopy. So we'll basically focus on the microscope and microscopy. Okay, अगर आप इस वर्ड को देखें ना, माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप दो वर्ड से बना हुआ है। वन इज माइक्रो, ठीक है, one is micro and other is scope. Micro means something which is very small and scope means to visualize it. Okay, so we are going to observe something which is very small, okay, थ्रू दिस डिवाइस विच इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रोस्कोप जो आजकल आप अपनी लेबोरेटरी में देखते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्जन है, लेकिन इसको बनाने की जो जर्नी है इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। ओके, सो दिस चैप्टर विल ऑल्सो टेक यू थ्रू दैट जर्नी ऑल्सो, कि कब से हम लोगों ने ये माइक्रोस्कोप बनाने का शुरुआत कर चुका था, ठीक है। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट, हमने क्लास 8 में भी जाना होगा अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, देर इज अ लिविंग वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड आर नेकेड आई, है ना। देर इज समथिंग विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व, दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें इन एंड अराउंड होती रहती है ड्यू टू दीज स्मॉल एंटिटीज विच आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वो एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स इफ वी वांट टू लर्न अबाउट देम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे पहले विजुअलाइज भी कर सके। ओके, सो दिस माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट thing when we talk about sciences. Okay, so let us begin with it. तो सबसे पहली चीज जो हमें इस चैप्टर में बताई गई है, इट इज अबाउट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। नाउ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये कंसेप्ट समझना बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप सबसे पहले एक पेज ले लीजिए अपने पास, ठीक है। इस पेज पर ना दो डॉट्स बना लीजिए एकदम पास पास, ठीक है। दो डॉट्स बना लीजिए एंड इसको आप अपने पास लेके आइए। मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ योर आईज, ठीक है। मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ योर आईज। नाउ यू विल ऑब्जर्व व्हाट, कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको ये दोनों ही डॉट्स जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है, ये डॉट्स आपको दिखना ही बंद हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो एक ही चीज है, एक ही एंटिटी है, ठीक है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये उस रिजोल्यूशन की लिमिट से भी कम में आते हैं। यानी कि जब तक मुझे ये पता चल रहा है, जब तक देखो मुझे पता चल रहा है कि दो अलग अलग डॉट्स हैं, ठीक है, मैं धीरे 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 जैसे ही पेपर को अपने पास लेते आती गई, मुझे वो दो एंटिटीज नहीं, मुझे बस एक ही दिख रही है अभी, ठीक है। अब इसके भी आगे अगर मैं लेके आऊँ तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मुझे वो दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और उस रेंज में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो अगर हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है तो हमें बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जाना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स लगेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी है उन्होंने, ठीक है। उसमें वो बता रहे हैं कि अगर आप श्रिंक हो जाए, आप भी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप कोई स्ट्रक्चर बन जाए और आप अपनी जर्नी ले थ्रू आउट दिस प्लांट सेल, तो आप क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपकी जर्नी होगी, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर एक सैम्पल दिया गया है। इफ़ यू वांट टू रीड इट, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड रीड इट। यू कैन ऐड सर्टेन थिंग्स इफ यू वांट टू, यू कैन डिलीट सर्टेन थिंग्स इफ यू डोंट वांट टू ऐड देम, and you can write it on your own also. Okay, so this is just a sample. You can just pause the video and you can read it. Now यहाँ पर एक हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ माइक्रोस्कोप्स दिया गया है। एक अच्छी खासी लंबी टाइमलाइन बनाई गई है कि माइक्रोस्कोप कैसे, जो आज हम देखते हैं, वो कैसे आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 13th एंड 15th सेंचुरी में एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो था वो डेवलप हुआ था, ठीक है। इट वाज मेड बाय सम स्पेक्टेकल मेकर्स, यानी चश्मे बनाने वाले लोगों ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था, ठीक है, जिसकी वजह से स्मॉल चीज़ें मैग्नीफाइड दिखती थी। फिर आगे चलते 1590s में ये हांस एंड जॉनसन जो थे, बोथ ऑफ देम वर
सन एंड फादर। तो इस ड्यूओ ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में 2 लेंसेज फिट करे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मैग्निफिकेशन और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया, ठीक है। और ये अगर आप देखो तो इट इज़ नथिंग बट अ प्रोटोटाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। देन इन 1665 वेरी फेमस पर्सन रॉबर्ट हुक, ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड कॉक सेल, ठीक है। वो ओक ट्री जो थी उसका जो बाग था उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, थिन स्लाइसेस उन्होंने बनाई कॉक की, एंड ही ऑब्जर्व्ड कि कुछ हेक्सागोनल पैटर्न उन्हें दिखाई दिया, ठीक है। ये हेक्सागोनल कंपार्टमेंट जो था इसको उन्होंने नाम दिया सेल। और ये चीज़ हमें पता कैसे चली, क्योंकि उन्होंने अपनी ये जो स्टडीज़ है ये माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक में पब्लिश की थी, ओके। देन वी मूव अहेड 1970, ठीक है। 1970 में एंटनी वेन लुएनहुक जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इनका भी एक सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप होता था, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा, बट इसकी कैपेबिलिटी क्या थी, ये 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन कर पाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि पॉन्ड वाटर लिया और पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करना शुरू करा, और उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ स्मॉल एंटिटीज थी विच वो मूविंग, एंड ही नेम्ड इट एनिमलक्यूल्स, ठीक है। लेटर ऑन हमें पता चला कि दोज वर नथिंग बट प्रोटोजोन्स। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने इन प्रोटोजोन्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी थ्रू हिज माइक्रोस्कोप, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं 1878 में अर्नस्ट एब नाम के जो इंसान थे, इन्होंने क्या करा, रिजोल्यूशन और वेवलेंथ इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिखाते हुए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, ठीक है, जहाँ पर which is d is equal to lambda upon 2 upon na. d here is the minimum distance between two objects, ठीक है। जब तक तो मुझे वो टू एंटिटीज दिख रही है तो उसका क्या उसके बीच में क्या डिस्टेंस है वो, ठीक है। देन कम्स लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इल्यूमिनेशन के लिए, यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर लिए तो वो मैग्नीफाई होने के साथ साथ उसके अंदर लाइट भी होना चाहिए, तभी वो हम अच्छे से देख पाएंगे, राइट। तो उस लाइट की जो भी वेवलेंथ होगी वो अपॉन 2 अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, जो भी लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर होगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी में। इस टाइम तक आते आते हमने लेंसेज भी अच्छे से डेवलप कर ली थी, इल्यूमिनेशन की भी तरीके अच्छे अच्छे हो गए थे, तो अच्छे अच्छे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो भी डेवलप हो चुके थे, ठीक है। 1930 से आते आते हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के को भी इन्वेंट करना शुरू कर दिए थे। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर 1938 में जब हम आते हैं तो हमें मिलता है हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अर्नस्ट रस्का को ही क्रेडिट दिया जाता है टू डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें इल्यूमिनेशन के लिए नॉर्मल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ था, ठीक है। फिर हम 1953 में आते हैं, फ्रिट्ज ज़ेर्निके। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लोग लाइट के कॉन्ट्रास्ट से खेलते हैं, यानी कि बैकग्राउंड और जो स्पेसिमेन है वो हमें अलग अलग दिख रहा होता है। आई बात समझ में। इन्होंने बहुत अच्छा डेमो भी दिया था इस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें उन्हें लिविंग स्टेट में ही देखना है ना, तो दिस माइक्रोस्कोप इज़ वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही स्टेन ऐड करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, राइट, इट कैन डाई। तो अगर हमें उसे लिविंग स्टेट में देखना है तो हम ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। और ज़ेर्निके ने काफ़ी अच्छा डेमो भी दिया था इसके लिए, एंड उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन द सब्जेक्ट फिजिक्स, ओके। अब हम बात करेंगे हाउ डज अ माइक्रोस्कोप वर्क। लेकिन माइक्रोस्कोप का वर्किंग जानने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो सर्टेन टर्म्स, ओके। तो फर्स्ट टर्म इज मैग्निफिकेशन। अब जब हमें कोई भी चीज़ को बड़ा एनलार्ज करके देखना है देन इट इज़ नथिंग बट मैग्निफिकेशन, ओके। रिजोल्यूशन, मेरी आइज का ये एबिलिटी होना चाहिए कि मैं 2 एंटिटीज को डिफरेंट देख पाऊँ, ठीक है, ये होता है रिजोल्यूशन। कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम का, मेरी आईज हो या फिर कुछ भी, ठीक है, अगर मेरे को जब तक ये दिख रहा है कि ये 2 अलग एंटिटीज है जो कि पास रखी हुई है, 2 अलग एंटिटीज है, तो यानी मेरा रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब जैसे बैकग्राउंड
और स्पेसिमेन के बीच में अगर मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ तो मैं कॉन्ट्रास्ट की बात कर रही हूँ। आया बात समझ में? देन देर इज लेंस। लेंस क्या होता है? इट इज अ ऑप्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। लेंस ये जो टर्म है ये लेंटिल से आया हुआ टर्म है, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस फिर ऑक्यूलर लेंस के बारे में बात करेंगे। तो यू शुड नो व्हाट इज लेंस, ठीक है। देन कम्स इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट सोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि या तो कभी कभी इल्यूमिनेशन नॉर्मल नेचुरल लाइट से होता है या फिर इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो यानी कि जो लाइट प्रोवाइड करने का लाइट सोर्स जो है दैट इज what is giving us the illumination. Illumination is important for the visualization of that specimen or that microorganism or anything which you want to observe. Okay, so these were few terms which you must know. Then there are different types of light microscope. Okay, लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एडवांस्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होगी, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप ये जो स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज पे आप अपना स्पेसिमेन रखेंगे और इस आई पीस की मदद से आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ओनली एक ही लेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कोई अलग से कोई ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम लोग लाइट सोर्स इल्यूमिनेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल लाइट का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? देन देर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखोगे यहाँ पे 2 लेंसेज होते हैं, एक होता है आई पीस एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन 2 लेंसेज की वजह से मैग्निफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे 2 पीस ऑफ लेंसेज है, ठीक है। देन जब हम एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इस फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ ऐसे डाइज डालते हैं, ठीक है, जो कि इल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। इन डाइज की इल्यूमिनेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर हम लोग स्क्रीन के ऊपर वो स्पेसिमेन को अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। देन कम्स द फेस कंट्रोल माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग कोई भी डाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा स्पेसिमेन है उसे हमें लिविंग स्टेट में ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मैंने लाइट के साथ लाइट को ऐसा मैनिपुलेट करा है कि मुझे बैकग्राउंड और स्पेसिमेन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। आया बात समझ में? और मैं इसमें कोई भी डाई नहीं डाल रही हूँ। ओके, सो दिस इज अ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब अगर हम लोग बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की, तो ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक में भी है और एडवांस में भी है, तो लेट अस सी। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो दैट इज आई पीस विच इज हैविंग द लेंस, ठीक है, जहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे अपना स्पेसिमेन। ओके, देन देर इज अ बॉडी ट्यूब। अब इस बॉडी ट्यूब को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 लेंसेज है, एक तो आई पीस एक एंड पे और दूसरी एंड पे ऑब्जेक्टिव लेंस है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इट इज नियर टू द स्पेसिमेन। ओके, ये जो स्टेज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक क्लिप है, इस क्लिप पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्लाइड रखेंगे, जिस स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमेन होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस भी 3 टाइप के हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी यहाँ पर 3 टाइप के हैं ना, ये तीनों अलग अलग मैग्निफिकेशन के लिए। अब मुझे समझो, ये समझो 10x के लिए है ना, और इसके पीछे वाला 40x के लिए, मुझे 40x पे कोई देखना है, तो मैं क्या करूँगी, इस रिवॉल्विंग नोज पिन के थ्रू, नोज पीस के थ्रू इसको मूव कर दूंगी और मैं अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो यहाँ पे आके खड़ा कर दूंगी, जिसकी वजह से मैं उतना मैग्निफिकेशन देख पाऊंगी, ठीक है। एज यू कैन सी देयर इज अ मिरर एट द बेस, इस बेस के ऊपर मिरर लगा हुआ है। ये मिरर अगेन हमें नेचुरल लाइट लेने के लिए हेल्प करता है और फिर कंडेंसर के थ्रू ये लाइट जो है वो आगे जाएगी और फिर ऐसी इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो भी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो ये होता है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्लिनेशन और जॉइंट, तो मूवमेंट के, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इंक्लिनेशन जॉइंट जो होता है इट इज फॉर द मूवमेंट। देन यू कैन सी देयर इज 2 नॉब्स, वन इज फॉर द फाइन एडजस्टमेंट, ये आपको एक शार्प फोकस देगा, जबकि कोर्स और एडजस्टमेंट जो है वो आपको एक रफ फोकस देगा। आया बात समझ में? सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ
द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हर पार्ट का अपना अलग अलग एक फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास होता है हमारा स्पेसिमेन, तो ए भी हमारा स्पेसिमेन है। और हमें पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू। यानी कोई भी लाइट रे जो कि मूव करेगी फ्रॉम एनी मीडियम, जैसे वो एयर से लेंस में जा रही है यानी ग्लास में जा रही है, तो वो बेंडिंग शो करेगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब ए भी ऑब्जेक्ट है और दो रे तो जानी चाहिए ताकि हम एक इमेज बना पाए। तो यहाँ पे पहली रे जा रही है तो इट इज शोइंग बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग करते हुए आगे हमने पहुंचा दी इसको। दूसरी रे जाएगी, वो सेंटर में से जाएगी, तो ये कोई बेंडिंग नहीं शो करेगी। अब आप देख रहे हो बी डैश ए डैश, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो इन्वर्टेड है एंड इट इज 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड देन द एक्चुअल स्पेसिमेन। ओके, अब ये जो बी डैश ए डैश इमेज है इट विल सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि यहाँ से जो दोनों रेस थी उसको आगे एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद वापस ये एयर से लेंस में जा रही है, वापस बेंडिंग शो करेगी, बेंडिंग शो करेगी, बेंडिंग शो करके यहाँ पे हमने दो रेस दिखा दी। अब ये दो रेस हमने पीछे की तरफ डॉट 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 करते हुए पीछे लेके गए। यहाँ पर दे विल कोलाइड और दे विल मर्ज। ओके, मीट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे दूसरी इमेज फॉर्म हो रही है विच इज बी डबल डैश ए डबल डैश। नाउ दिस इज इन्वर्टेड एंड इट इज हाईली मैग्नीफाइड। ओके, तो ये इमेज आप अपनी आइस के थ्रू देख रहे हो, यानी जो इमेज आप देख रहे हो इट इज हाईली मैग्नीफाइड ऑल्सो एंड इट इज इन्वर्टेड ऑल्सो। ठीक है, यानी कि देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये स्पेसिमेन है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। आया बात समझ में? दिस इज हाउ द लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स। इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने लाइट को यूज करा है और मैग्निफिकेशन के लिए हमने दो लेंसेज का यूज करा है। विद दिस हमारा पार्ट 1 एंड होता है। ठीक है, आगे का जो भी टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, please like, share and subscribe. If you have any doubts, please ask it in the comment section below, and please share it with your friends. Okay, thank you.